बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो यीस्ट हम काउज में, बफलोज में, शीप गोट में या फैटनिंग एनिमल्स में हम यूज़ करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसकी जो में क्यों ज़रूरत पेश आती है यीस्ट को यूज़ करने की, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। यीस्ट है क्या? यीस्ट हम जनरल इसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में लोग खमीरा या खमीर कहते हैं। ये बेकरी आइटम्स में भी यूज़ होती है। ये एक फंजाई होती है, एज अ प्रोबायोटिक हम इसको लेते हैं एनिमल्स की फीड में। यीस्ट अगर हम काऊ की फीड में यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी रूमिनेंट्स हैं, सपोज उसमें रूमिनेंट्स में शीप गोट आ जाती है, गाय भैंस आ जाती है, तो इनमें हम यीस्ट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रूमन में यीस्ट जाकर उजरी में जाकर जो ऑक्सीजन उधर होती है उसको यूटिलाइज करती है। क्योंकि जो र्यूमन है उसकी जो फर्मेंटेशन होती है, र्यूमन में जो डाइजेशन होती है, वो एनएरोबिक इन्वायरमेंट में अच्छी डाइजेशन होती है। तो एक तो ये ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेती है, ठीक हो गया। दूसरा अगर हम बात करें यीस्ट का, तो यीस्ट एनिमल्स का जो फाइबर होता है, उसको जो डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, सेलुलिटिक बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ को, प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। तो अगर वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से फिर जो हम फोडर देते हैं, उसको जो चारा देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो सेलुलोज का होता है, जो एक पॉलीसेकेराइड। जितने ज़्यादा सेलुलिटिक बैक्टीरिया होंगे तो उतनी ज़्यादा डाइजेशन होगी एनिमल को, जो हम फोडर दे रहे हैं, जो उसको हम चारा दे रहे हैं, तो उतना ज्यादा एनिमल की जो फीड एफिशिएंसी वो बेहतर होगी। मीथेन प्रोडक्शन ज्यादा करवाते हैं, जिनकी वजह से मीथेन प्रोडक्शन होती है, तो मिथेनोजन को ये कम करती है, जिसकी वजह से मीथेन की जो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें लैक्टेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, लैक्टेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की जो प्रोडक्शन है उसको कम करती है। और लैक्टेट यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड होता है, अगर हम उसको प्रोटीन डाइट दे रहे हैं या फोडर दे रहे हैं, तो अगर लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली एनिमल में अफारा भी होगा, उसमें एसिडोसिस भी होगी। तो ये ऐसे बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड को यूटिलाइज करते हैं उनको बढ़ा देता है। तो और लैक्टिक एसिड जैसे बकरियों में बाज का अफारा हो जाता है, अगर वो ग्रेन्स वगैरह खा लें तो लैक्टिक एसिड की वजह से उनमें अफारा होता है, तो उनकी वजह से उनमें डेथ काफ़ी हो जाती है। तो अगर हम उनकी फीड में नॉर्मली गाय भैंस होगी या शीप गोट होगी या फैटिंग एनिमल्स हो गए, तो अगर हम उन एनिमल्स की फीड में यीस्ट को यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें लैक्टिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी, तो ऑटोमेटिकली अफारे के जो चांसेस है वो बहुत कम हो गए और एनिमल में एसिडोसिस भी नहीं होगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली एसिडोसिस का मसला भी हल आ जाएगा। अगर एसिडोसिस का मसला हल होगा, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन कम होगी, तो ऑटोमेटिकली एसिडोसिस की वजह से मिल्क फैट डिप्रेशन आता है, जो मिल्क फैट है वो कम हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, एनिमल में डायरिया भी लग जाता है, एनिमल्स में लेमनेस के भी ये मसले आ जाते हैं। तो उसकी वजह से ये लेमनेस के मसले भी हल हो जाएंगे, मिल्क फैट का भी मसला हल हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, डायरिया भी नहीं होगा। तो ये सारे मसले आते हैं एसिडोसिस की वजह से। रीमन होता है उसकी पीएच को स्टेबलाइज करता है। जैसे काऊ बफलो की जो रीमन की पीएच होती है वो तकरीबन 6.8 से लेकर 7.1 तक नॉर्मल होती है। लैक्टिक एसिड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली या पीएफए ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो उसकी वजह से जो रीमन की पीएच है वो एसिडिक हो जाएगी। तो ये एनिमल की जो रीमन की पीएच है उसको स्टेबलाइज करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एनिमल की जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करेगा, ऑटोमेटिकली रीमन उसका ठीक होगा तो उसकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी, फीड एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। जो है वो दो तरह की होती है, कि होती है एक्टिव लाइव, दूसरी होती है इनएक्टिव या ऑटोलाइज्ड। तो जो ऑटोलाइज्ड यीस्ट है वो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यीस्ट की वजह से एनिमल्स में एक तो इम्यूनिटी इसकी एनिमल्स की बढ़ती है, दूसरा एनिमल की जो फीड एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी, दूसरा एनिमल में यीस्ट की वजह से जो हीट स्ट्रेस के मसले हैं वो भी हल हो जाते हैं, ड्राई मैटर इनटेक बढ़ता है, क्योंकि जब एनिमल का मैदा ठीक होगा, उसमें तजाबियत नहीं होगी, बफरिंग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ड्राई मैटर इनटेक भी मतलब बढ़ेगी, एनिमल फीड ज़्यादा खाएगा और एनिमल की बॉडी को जो उसकी फीड खा रहा है वो उसकी बॉडी को लगेगी। शीप गोट में लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते, अगर हम गोट्स में या शीप गोट्स में यूज़ करेंगे, एक तो उनका ग्रोथ रेट भी अच्छा होगा, दूसरा अगर हम बात करें उनमें जो अफारे के मसले आ जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। अगर हम काव्स में यूज़ करें तो काव्स में डायरिया भी नहीं लगता, ग्रोथ रेट भी अच्छी होती है और ह्यूमन की डेवलपमेंट भी हो जाती है, क्योंकि ये एक एज अ प्रोबायोटिक हम उसको लेते हैं। तो
अगर हम बात करें इसको यूजेज की तो वो तकरीबन अगर हम 10 बिलियन CFU वाले लाइव यीस्ट की बात करें तो उसकी 5 ग्राम तक इसकी डोज होती है। अगर हम बात करें 20 बिलियन CFU पर ग्राम तो वो तकरीबन 3 ग्राम उसकी डोज हम यूज़ करते हैं काऊ बफलोज में। अगर हम बात करें शीप गोट में तो 1 से 1.5 ग्राम हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे ग्रोथ रेट मिलते हैं। अब भारा भी नहीं होता शीप गोट में, क्योंकि लोग आमतौर पे यूज़ नहीं करते शीप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर दें। शुक्रिया।